वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे 498 का केस हम कब तक फाइल कर सकते हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा या मैं भी सुनता रहता हूं कि 498 का केस हम शादी के 7 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम 498 का केस फाइल नहीं कर सकते। क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है? तो क्लियर एंड कट लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है जो ये कहती है कि शादी के सिर्फ 7 सालों के अंदर अंदर आप 498 का केस फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये समझो कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस या 498 में जो वायलेंस होता है, हैरेसमेंट होता है वाइफ के साथ, फिजिकल अब्यूज हो, वर्बल अब्यूज हो, मेंटल अब्यूज हो, वट एवर इट में बी, दहेज को लेकर उसको अगर प्रताड़ित किया जाए 7 साल के बाद, तो क्या वो केस फाइल नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती है। तो ऐसा कहना कि सिर्फ 7 साल के अंदर अंदर ही हम केस फाइल कर सकते हैं 498 में, ऐसा कहना गलत होगा। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो क्या अब हम ये मान लें कि 498 के केस का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, हम कभी भी 498 का केस फाइल कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी नहीं है। नहीं किस लिए है, इसको हम आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो बने रहिए इस पर्टिकुलर वीडियो में। Stay tuned throughout the video so that you could have a very better perspective over this situation. अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि क्या 498 का केस हम कभी भी फाइल कर सकते हैं या इसका कोई लिमिटेशन पीरियड है। इसका आंसर जानने के लिए हमको अभी रिसेंट में ही आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को समझना होगा। मुंबई हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को दिया है। इस जजमेंट का नाम है मुसीन थेंगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, मुंबई हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा, जिसके द्वारा हम आसानी से समझ पाएंगे कि 498 के केस को हम कब तक फाइल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, सबसे पहले ये समझो। इस केस में 2019 तक वाइफ के साथ क्रुएलिटी होती है, टॉर्चर होता है, उसके साथ हैरेसमेंट होता है। जो ऑफेंस का डेट है वो 2019 तक का होता है। 2019 के बाद 2023 में आकर वो एफआईआर दर्ज करवाती है। अब एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जो पति है वो उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए पहुंचता है मुंबई हाई कोर्ट। और मुंबई हाई कोर्ट में आकर कहता है कि भाई जो ये एफआईआर रजिस्टर की गई है इसको क्वैश कर देना चाहिए। क्वैश क्यों कर देना चाहिए? उसका लॉजिक ये होता है, उसका जो ग्राउंड होता है क्वैश करवाने का, वो होता है कि भाई जो ये ऑफेंस है ये 2019 में हुआ था और जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो 2023 में हुई है। 4 साल का गैप है। 4 साल का जो ये गैप है ये लिमिटेशन पीरियड से बाहर हो चुका है केस, इसलिए इसको जो है क्वैश कर देना चाहिए। अब यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा, क्या किया, इसको समझना जरूरी है। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सीआरपीसी का सेक्शन 468, या ये कहें कि जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका सेक्शन 514। बेसिकली ये सेक्शन क्या कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इस सेक्शन को समझने के बाद हमको पता चलेगा कि किसी भी केस का लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। तो चलिए पहले हम इस सेक्शन को समझ लेते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है। जो ये सेक्शन है वो स्पेसिफिकली कहता है कि हर एक क्रिमिनल केस का एक लिमिटेशन पीरियड होता है कॉग्निजेंस लेने का। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो एक लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही किसी पर्टिकुलर ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब ये लिमिटेशन पीरियड क्या है, इसके लिए जो है 3 चीजें इसमें बताई गई हैं। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें पेनल्टी या जो पनिशमेंट है वो सिर्फ फाइन है, तो उन ऑफेंसेस में 6 महीने के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना होता है। 6 महीने के बाद जो है वो अपना कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। 6 महीने के बाद वो केस नहीं चलेगा। तो मतलब इसका लिमिटेशन पीरियड कितना हुआ? 6 महीना। इसी तरह से कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 1 साल होती है। तो उन ऑफेंसेस में जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 1 साल है उसमें जो कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड है वो भी 1 साल ही है। मतलब कि ऑफेंस होने के बाद अगर 1 साल के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब उस ऑफेंस में अपना कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं तो फिर वो केस आगे नहीं चलेगा। अगर केस आगे चलता है तो फिर हाई कोर्ट के पास पावर है कि उस केस को वो क्वैश कर सकती है। इसी तरह से कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल होती है। तो इन ऑफेंसेस में जो कॉग्निजेंस लेने का टाइम होता है वो 3 साल का होता है। अगर 3 साल के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है या मजिस्ट्रेट साहब उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं
तो फिर जो है उस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर केस जो है आगे बढ़ता है तो हाई कोर्ट उसको क्वैश कर सकता है। तो बेसिकली इस तरह से समझ में आ गया होगा कि कुछ ऑफेंसेस जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल तक की है, उसमें लिमिटेशन का पीरियड भी 3 साल होता है। इससे ज़्यादा अगर कोई पनिशेबल ऑफेंसेस है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। लेकिन वो ऑफेंसेस जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल तक है, उसमें जो है कॉग्निजेंस लेने का टाइम या एफआईआर को रजिस्टर करवाने का टाइम 3 साल तक का होता है। इसी तरह से जो 498 का ऑफेंस है, उसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की ही है और 3 साल के अंदर-अंदर ही उसमें कॉग्निजेंस लेना होता है। अब ये 3 साल का जो लिमिटेशन पीरियड है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ है, उस दिन से जो है कैलकुलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन से अगर 3 साल का पीरियड खत्म हो गया है, तो फिर जो है उस केस में ना ही एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट उसमें अपना कॉग्निजेंस ले सकता है। इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि 498 के केस में जो ऑफेंस की लास्ट डेट है, जो लास्ट इंसिडेंस है क्रुएल्टी की, उसके बाद से अगर 3 साल के अंदर-अंदर उसमें कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती है, एफआईआर अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो उस केस को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर कंटिन्यू होता है वो केस तो उसको जो है क्वैश कर दिया जाएगा। यही चीज़ इस पर्टिकुलर केस में हुआ था। हस्बैंड इसी को ग्राउंड बना के पहुँचता है हाई कोर्ट और कहता है कि इसको क्वैश कर दिया जाना चाहिए। क्यों क्वैश करना चाहिए? क्योंकि जो ऑफेंस है वो 2019 में हुआ था और एफआईआर रजिस्टर हुई थी 2023 में। जो गैप पीरियड है वो 4 साल का है। तो बेसिकली जो यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड है, वो एक्सपायर हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए इसमें एफआईआर जो है रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। लेकिन इस केस में वाइफ को थोड़ा-सा एडवांटेज मिल गया था। एडवांटेज क्या था? एडवांटेज ये था कि इसी दौरान कोविड का समय आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लिमिटेशन पीरियड था, उन सभी को एक्सटेंड कर दिया था। सो बेसिकली यहाँ पर पत्नी के केस में जो लिमिटेशन था, वो एक्सटेंड हो गया था। इसीलिए यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट ने इस केस को क्वैश नहीं किया। मुंबई हाई कोर्ट का कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑलरेडी लिमिटेशन पीरियड को बढ़ा दिया है, इसीलिए इस केस को क्वैश नहीं किया जा सकता है। ये तो थी इस केस की बात, जिसमें हस्बैंड बेसिकली लिमिटेशन पीरियड का फ़ायदा नहीं उठा सका। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें लिमिटेशन टाइम खत्म हो चुका है, तो उन केसेज़ में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। अगर आपके केस में भी ऐसी सिचुएशन है, जो आपके केस में 498 का केस रजिस्टर हुआ है और वो लिमिटेशन पीरियड के बाहर जाकर रजिस्टर हुआ है, तो आप सेक्शन 468 को यूज़ करते हुए, सीआरपीसी के सेक्शन 468 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 514 को यूज़ करते हुए, उस केस को क्वैश करवा सकते हो या खत्म करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक केस का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। 498 का केस का भी एक लिमिटेशन पीरियड है। जिस समय या जिस दिन लास्ट ऑफेंस हुआ है क्रुएल्टी का, उस दिन से या उस समय से नेक्स्ट 3 साल के अंदर-अंदर उसमें एफआईआर को रजिस्टर करवाया जा सकता है। अगर टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।